हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर करियर में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ए. लोथल, बी. कालीबंगा, सी. रोपड़, डी. मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर है ए. लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे बसा है। वर्ष 1955 व 1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यहाँ पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला था, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में न होकर एक ही दीवार के घेरे में बनी हुई थी। लोथल की खुदाई एस.आर. राव के निर्देशन पर की गई थी। प्रश्न 2. सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? ए. तमिल, बी. संस्कृत, सी. खरोष्टी, डी. अज्ञात। उत्तर डी. अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः यह अज्ञात लिपि है, क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 अक्षर है, जो शैल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। प्रश्न 3. प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? ए. देव विवाह, बी. राक्षस विवाह, सी. गंधर्व विवाह, डी. सभी। इसका उत्तर है डी. सभी। प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी विवाह के साथ कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित हैं। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, 5 गंधर्व विवाह, 6 असुर विवाह, 7 राक्षस विवाह, 8 पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्मा विवाह, देव विवाह व आर्ष विवाह को विधि सम्मत विवाह माना जाता है। बाकी सभी विवाह को विधि सम्मत विवाह नहीं माना जाता है। प्रश्न 4. बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ए. अंकुश, बी. ज्ञान प्राप्ति, सी. धर्म प्रचारक, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी. ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करने वाला होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी को अपनी 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति बाद इन्हें सब बुद्ध के नाम से जानने लगे थे। बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया था। बुद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जबकि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। 5वां प्रश्न. इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? ए. हिंदू धर्म, बी. मुस्लिम धर्म, सी. जैन धर्म, डी. बौद्ध धर्म। इसका उत्तर है डी. बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। बौद्ध जी के 4 सती निम्न है. पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी।
बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संग मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध धर्म में अर्ध घुमदाकार छत को स्तूप कहा जाता है व इस स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। छठा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए गौतम, बी अशोक, सी महावीर, डी बिंबिसार। इसका उत्तर है सी महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका पहला उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर आरिष्टनेमी के साथ मिलता है, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक के जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, लेकिन महावीर स्वामी जी के द्वारा शिक्षा का विस्तार करके इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। जैन साहित्य को अंक कहा जाता है, जबकि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। 7वां प्रश्न, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायित्व है? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी सिकंदर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायित्व समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। 8वां प्रश्न, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? ए झेलम, बी गंगा, सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र। इसका उत्तर है ए झेलम। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइटेस्पीच कहा जाता है। 9वां प्रश्न, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर बाहर निकाला था। 10वां प्रश्न, अशोक के शिलालेखों से निम्न में किसकी जानकारी मिलती है? ए विदेश नीति, बी जीवन व्रत, सी आंतरिक नीति, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अशोक के शिलालेखों से विदेश नीति, जीवन व्रत और आंतरिक नीति उपरोक्त सभी जानकारी मिलती है, अतः उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।